नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसा होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ अलग होता है, एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहां से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वह आपको बता सकते हैं। वह महात्मा तपस्या करते हैं, वह बता सकते हैं। अब राजा की मन में उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में और राजा वहां चले गए और उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहां से, जो पास में झरना बह रहा है वहां पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उन महात्मा के पास चला गया तो वह महात्मा जो थे वह अपना ही मांस नोच के खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे। राजा से ऐसे देखा नहीं गया। फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए यह सवाल पूछ डाला तो वह महात्मा बहुत गुस्सा हुए कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहां से। बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वह मरने वाला है, तो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहां बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूं कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं, जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, जो आपको दिखा अपना ही मांस खा रहे थे, और हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। और जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था, क्योंकि उन्हें भी भूख लगी हुई थी। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी, तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। दूसरा उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे कि तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा, बाकी को श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। मर्म की बात यह थी, आपके आज के जो अच्छे कर्म है उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्मों में मिल सकता है। आज आप क्या करते हैं। तो दोस्तों, यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए दोस्तों, लोगों की मदद करिए, हमेशा स्वार्थी मत रहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको और भी कहानियां मिले तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहां पर आपको मोटिवेशन से भरपूर कहानियों का संग्रह मिलेगा, जो कि आपको दिन ब दिन लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और आपको असीमित ऊर्जा से भर देगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए और अपना अमूल्य और बेशकीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। दोस्तों, आप सभी को पहली कहानी कैसा लगा। चलो दोस्तों, अब दूसरी कहानी की तरफ। आज की ये कहानी आपको बताएगी कि जब मुश्किल वक्त में हमारी कोई मदद करता है तो हमारा ईश्वर के ऊपर बना विश्वास
काफी बढ़ जाता है, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सेना के लगभग 15 जवान अपने मेजर साहब के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे। ठंड का मौसम था और ओस गिर रही थी। सभी ने सोचा कि अगर इस मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो तसल्ली मिल जाएगी। वो आगे चलते रहे और कुछ दूर जाने के बाद उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। सभी वहां गए और देखा कि वह तो बहुत ज्यादा टूटी हुई है, लेकिन इस झोपड़ी में कोई चाय तो बनाता है। हो सकता है अभी वो घर चला गया हो। जवानों ने मेजर से आज्ञा ली कि आप कहे तो इस झोपड़ी का ताला तोड़ दे। मेजर साहब ने कुछ देर सोचकर कहा कि तोड़ दो। उन्होंने चाय बनाकर पी। सभी जाने की तैयारी में थे, लेकिन मेजर साहब ने 1000 रुपीस का नोट दिया और बोले, इसको वहां रख दो और गेट बंद करके आ जाओ। और वो वहां से निकल पड़े। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा वहां एक बूढ़े बाबा थे। बोल रहे हैं कि भगवान ने मेरी मदद की। पूछने पर बताया कि कल रात को मेरे बेटे को कुछ लोग उठा कर ले गए थे, उसके साथ मारपीट भी की और पिटाई करके छोड़ गए, क्योंकि जो वो पूछना चाहते थे उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसे तैसे मैं झोपड़ी में आया तो मुझे यहां पैसे मिले। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया किया कि आज अगर ये पैसे ना होते तो मैं बेटे को अस्पताल नहीं ले जा पाता। सभी जवान मेजर साहब की तरफ देखने लगे। इशारों में कहा कि बताना मत, और मेजर साहब ने उनको गले लगा लिया। बोले, विश्वास हो तो कोई न कोई हमारी मदद जरूर करता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट करके जरूर बताएं। विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। आपकी जिसके ऊपर भी आस्था है उसको बनाए रखिए, क्योंकि यही वो एक ताकत है जो आपको बुरे वक्त में संभाल लेती है। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।